शिक्षा पर चंद मिनट में बातें बोली जाए। हम लोग सुनते आ रहे हैं मस्जिदों में, मस्जिदों में आपका जलसा जुलूस में अलग अलग खरीदा अलग अलग मुस्लिम खूब सुनते हैं कि मुसलमानों पर इल्म सीखना फर्ज है। तो एक वाकया है कि एक शिकारी ने शिकार कर लिया, चिड़िया को पकड़ लिया, तोते को मार के तोता को पकड़ लिया, पकड़ के वो ले गया, कैद रखा। उसने फरियाद किया, बोला कि मालिक मुझे छोड़ दीजिए, मालिक मुझे छोड़ दीजिए, आपका हाथ जोड़ते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो मालिक को दया आ गया, रहम आ गया शिकारी को। उसने क्या किया, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ये तो तुम लोगों की बेवकूफी है कि जाल में फंस जाते हो। आज मैं एक सबक सिखाता हूँ आपको, और आप अपने घर जाकर, जंगल में जाकर तमाम चीजों को सिखा दीजिएगा। कहा कि वो क्या, कहा कि याद करो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोट से ना फंसना। दो चार दिन में याद कर लिया, मास्टर बन गया, बड़ा खुश हुआ, तोता छोड़ दिया मालिक ने उसे, चला गया जंगल में। सब मिला उससे, सब खुश वाले कहाँ गए थे, कहाँ है, सबको पकड़ के लेके गया था, देखिए उसने छोड़ दिया, मैं मास्टर बन के आया हूँ, आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हाँ ऐसी बात है। स्कूल खोला गया, चिड़ियों का स्कूल, एक कोई बड़े पेड़ पे बैठ गया और सबको सिखाने लगा, याद करो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोट से ना फंसना। तो सबने याद कर लिया, तकरीबन सब पढ़े लिखे हो गए, सब मास्टर हो गए। इसी अवस्था में एक शिकारी कहीं से आया, ये देखा कि सारे चीजें एक ही बोल रहे हैं, कौन सिखा के इन लोगों को, तो बड़ा होशियार अकलमंद हो गया। अब तो मुझे शिकारी मिलेगा नहीं, बेचारा बहुत परेशान हुआ। फिर सोचा अब देखता हूँ, जाल डाल देता हूँ, मिले वो नहीं ठीक है, ना मिले वो नहीं ठीक है। तो जो ही शिकारी ने जाल बिछाया, दाना डाला, सारे चिड़िया आकर उसी पे बैठ गए, तो सब पकड़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, और सिर्फ इतना समझ लेना काफी नहीं है कि इल्म सीखना फर्ज है, इतना से काम चलने वाला नहीं है। और एक नई वाक्य सुनाता हूँ, समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। मैं एक बहू देखने के लिए गया, तो मैं अपने एक मामी है, उससे मैं पूछ रहा हूँ, मामी के बोल का पता नहीं पढ़ा, कोई चलो घर में नहीं पढ़ा, पता नहीं फिर भी क्या हो, ठीक हो तो भाई मैं कुछ भी मैं लाइक पढ़ा, तो तार या कुछ कहो 5 क्लास 10 क्लास 12 क्लास 5 क्लास ना, तो अल्लाह ठीक हो कुरान में कोटा खत्म करा फेंका मोहम्मद के हाथ में पहले से, तो उसका सोच वही तक थी, इसलिए उसने बताया, उसके हिसाब से वो बहुत पढ़ी लिखी थी। आज हमारा माहौल वही है, आज बच्चों को अगर हम पहले तो पढ़ाते नहीं है, कोशिश नहीं है उसको, छोटे छोटे बच्चों को हम काम में भेज देते हैं, मामूली बहाने बनाकर हम कहीं से कहीं भेज देते हैं। खेत में काम में चले गए, आज छुट्टी रहेगा, स्कूल नहीं जाएगा बेटा, लाहड़ी लेकर के मेरे यहाँ आएगा, घर में बोल दिया। अब अम्मी ने क्या किया, लाहड़ी लेकर ले दिया, उस दिन पढ़ाई कर सकते। अगर उसके अंदर तालीम की अहमियत होती, वो जानते, तो भूखा रहना पसंद करते, और बच्चे को बोल देते कि बेटा मैं भूखा रह जाऊंगा, कोई मामला नहीं है, सुबह नहीं खाऊंगा, दोपहर को मैं घर जाकर खा लूंगा, दूसरे टाइम में खा लूंगा, लेकिन पढ़ाई एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर तालीम की अहमियत नहीं, हम समझ नहीं रहे हैं और बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, इस तरह से उनका लाइफ पूरा बर्बाद करते हैं। और खुदा ना खास्ता
ही लेते हैं तो हमें शोर ही नहीं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है या हमें ठग रहा है। अक्सर बच्चे किसी तरह अगर मैट्रिक कर लेते हैं, आगे चल के ऐसा विषय ऐसा सब्जेक्ट को चुनता है और वो किसी तरह वो सिर्फ पास कर लेता है और उसी को वो कामयाबी समझता है कि मेरा बेटा इंटर कर लिया है, मेरा बेटा तो ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन करके घूम रहा है। दो बोल बोलने की उसके अंदर सलाहियत नहीं, 10 अल्फाज कलम से लिखने की उसके अंदर सलाहियत नहीं, आगे वो कुछ करेगा इसकी उसके अंदर सलाहियत नहीं हो पाता। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और अगर हम पढ़ाई को नहीं समझ रहे, हमारे अंदर ख्वाहिश है, जज्बा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई किसे कहते हैं, मेरा बेटा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है मुझे मालूम नहीं है। आप किसी अच्छे जो टीचर हैं, मास्टर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे आप राब्ता करें। मास्टर इकबाल साहब, मेरा बेटा तो पढ़ रहा है, इस पर मैट्रिक कर लिया, क्या कराएंगे मेरे बेटे को, किस लाइन में पढ़ाएंगे, आगे क्या करवाएंगे कि हमारा बेटा कामयाब होगा। आप मशवरा लीजिए, पूछिए और उसी हिसाब से जैसा बच्चा है वो मास्टर आपका चेक करेगा, फिर बताएगा कि ये बच्चा आपका टैलेंट है, इसको इस लाइन में लीजिए, इस तरह से पढ़ाइए। ये हमारे लिए जरूरी। और दूसरी बात, हमारे यहाँ बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं मजबूरी की वजह से, या तो गार्जियन को दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी अगर हो तो शायद गरीब से गरीब भी बच्चों को पढ़ा सकता है। आज बहुत सारी फैसिलिटीज हैं सरकार की तरफ से, बहुत सारे एनजीओ और संगठन चल रहा है जो बच्चों के लिए मदद का काम करता है। अभी आपके मदरसे में आया है, जाड़े के मौसम में कई अतीम बच्चों को वो बैग, वो कोट और वो जूते कपड़े सब देके गए। फिर जब एडमिशन के बाद शायद कितने बच्चे, 30 से ऊपर शायद बच्चे थे, यतीम बच्चे थे, उन लोगों को क्लास की जितनी किताबें होती है वो सारी किताबें उनको देके गया। इस तरह से मदद के लिए तैयार है। तो जो गरीब बच्चे हैं वो अगर टैलेंट हो, ढंग से पढ़े, मेहनत करे, अच्छा मार्क ला पाए, तो उनके मदद के लिए भी एक संगठन फिर सरकार भी तैयार है कि उसकी मदद करे कि वो कैसे आगे बढ़े। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो हम समाज वाले को कोशिश करना पड़ेगा। हमारा पड़ोसी गरीब है, उस गरीब का बच्चा बहुत ही मेहनती है, बहुत टैलेंट है, बहुत तेज है, वो हमेशा फजलियत करता है, अच्छा करता है, लेकिन बेचारे के पास इतना पैसा नहीं, खर्च नहीं कि वो बच्चे को पढ़ा सके। तो ऐसे हालत में हमारा फर्ज बनता है, हमारा बेटा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हो सकता है पढ़ाई छोड़ दिया, इधर उधर चला गया, लेकिन गरीब का बच्चा तेज है, सलीम है, हमारे समाज का बच्चा है, हमारे गांव का बच्चा है, कुछ खर्च आप ये दीजिए और उसको आगे बढ़ाइए कि बाबू आप पीछे मत हटिए, आपका जो खर्च रहेगा मैं दूंगा, आप करिए। ये हमारे समाज में होनी चाहिए। हमने भी इस मदरसे में कोशिश किया है कि आगे का एजेंडा मेरा है कि अल्लाह चाहा तो मैट्रिक और मैट्रिक के लिए रिमाइंड थे 2 साल का फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री में बच्चों को 9th करा के मैट्रिक यहाँ से करवाएंगे, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ। तो इस तरह से हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें ये नहीं देखना है कि हमारा बच्चा है या दूसरे का बच्चा है। अगर हमारे समाज का बच्चा है, हमारे देश का का बच्चा है, तो हमें अपना बच्चा समझना पड़ेगा, चाहे वो जो भी बच्चा हो, हमें उसे कैसे आगे बढ़ाना है, ये हमें सब मिल करके हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। आज यहूद कौम पूरी दुनिया में कितना प्रसिद्ध है, यहूद और सुनते हैं ना फिलिस्तीन और इस्राइल जो पूरी मिडिल ईस्ट को नचा के रखा है, एक अकेला छोटा सा देश। सिर्फ ये नहीं, मिडिल ईस्ट नहीं, अमेरिका जो पूरी दुनिया का सुपर पावर है उसको भी उंगली में नचाता है। ऐसे अमेरिका जो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करता है,
यहूदी अमेरिका को ही नाचा के रखा है। वो यहूदी कितना परसेंट है पूरी दुनिया में? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ लेंगे 0.2%। 0.2% मतलब समझे 100 को 100 से भाग दीजिए कितना होगा? 1 आएगा। फिर 1 को 100 से भाग दीजिए तो इसका 2 निकालिए। इतना कम परसेंट, यानी पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ तकरीबन बताया था उनकी आबादी, सिर्फ 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ कितनी आबादी है? हमारे दिल्ली शहर की आबादी अभी तो जनगणना हुआ नहीं 11 के बाद, आंकड़ा बताया था करीब 3.5 करोड़ है। दिल्ली की आबादी 3.5 करोड़, ये शहर की आबादी 3.5 करोड़ और इसकी पूरी दुनिया की आबादी 1.5 करोड़। और पूरी दुनिया का नचा रहा है। क्यों नचा रहा है? किसके बल पे? इसी तालीम के बल पे, इसी एजुकेशन के बल पे, शिक्षा के बल पे। जब हिटलर ने उनका नरसंहार किया 7 लाख यहूदियों को बड़ी जुल्म ज्यादती के साथ उन्हें खत्म कर दिया, मार दिया। हालांकि वो कोई भी कौम चाहे अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, गलत गलत है। जब नरसंहार की बात आती है तो वहाँ फौज की बात नहीं होती है। बच्चे भी मारे जाते हैं, बूढ़े भी मारे जाते हैं और औरतें भी मारे जाते हैं। बताइए आम पब्लिक में बूढ़ों का क्या कसूर, बच्चों का कसूर? बहरहाल ये मामला अलग है, वो कहानी अलग है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कसरत से जब उनका नरसंहार हुआ उसी टाइम से उन्होंने संकल्प लिया, कसम खा लिया कि अगर हमें आगे बढ़ना है, इज्जत पाना है दुनिया में, तो हमें तालीम आगे बढ़ना पड़ेगा। पहला कदम उसने तालीम उठाया। आज हम लाठियां खा रहे हैं, ये मुसलमान लाठियां खा रहे हैं, हर तरफ से आवाज आ रही है। अरे पूरी दुनिया में सबसे बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, आज हम मुसलमानों को झेलनी पड़ रही है। आज हम क्यों ना संकल्प लें? आज क्यों ना हम कसम खा लें कि हम तालीम को आगे बढ़ाएंगे? देर ही सही झंडा हमारे हाथ में आएगा इंशाअल्लाह, अगर तालीम में हम आगे बढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह हम लोग अपने बच्चों को कष्ट सह करके, तकलीफ सह करके, भूखे रह करके आप अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। बच्चों को काम में व्यस्त न कीजिए। मैं ही से अपनी बातें खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।